बाइस्कोप की बातें। कुछ फिल्में किसी गीत से याद आती हैं, तो कुछ किसी सीन से, और कुछ फिल्में अपने डायलॉग्स की वजह से याद की जाती हैं। लेकिन एक फिल्म ऐसी भी है जो अपने एक डायलॉग से भी याद आ जाती है। आपके पांव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। कहने की जरूरत नहीं कि ये पांव पाकीज़ा के हैं। जी हां, आज आपका दोस्त लोकेंद्र शर्मा आपके सामने फिर हाजिर है बाइस्कोप की बातें लेकर। और इतना तो आप जान ही गए होंगे कि आज बातें होंगी फिल्म पाकीज़ा की। मीठी बातें भी और चंद कड़वी बातें भी। पांव के हुस्न का असर मिर्जा गालिब पर कुछ ऐसे हुआ था। धोता हूं जो पीने को उस सीम तन के पांव, रखता है जिद से खींचकर बाहर लगन के पांव। फिल्म पाकीज़ा की कहानी में कदमों से शुरू हुआ ये इश्क साहिबजान और सलीम का था, जिन्हें पर्दे पर निभा रहे थे मीना कुमारी और राजकुमार। इनके इश्क की बुनियाद रखी गई थी सलीम के नाकाम चचा जानी अशोक कुमार और साहिबजान की मरहूम वालिदा नरगिस ने, जो मीना कुमारी का सुनहरी बालों वाला रूप था। नरगिस की यह हसरत थी कि उसकी बेटी का डोला कोई शरीफजादा बाजारे हुस्न से उठाए। इत्तेफाकात रंग बदलते रहे और सलीम पर यह जाहिर हो गया कि साहिबजान एक तबायफ है। ताहम सलीम उसे अपनी शरीके हयात बनाने के लिए उस पहली मस्जिद में ले गया जो उनके रास्ते में आई। मौलाना ने साहिबजान से नाम पूछा, मगर जब वो हिचकिचाई तो सलीम ने बढ़कर कहा, इनका नाम पाकीज़ा है। साहिबजान की रूह पाकीज़गी के बोझ से गोया कुचली गई। वो सलीम को छोड़कर बेतहाशा भागी और अपने मदफम बालाखाने पहुंच गई। फिर आखिरी मुजरा हुआ, खून बहा और कदम बोसे के लिए अपने खून से जा मिला। नरगिस की मुराद पूरी हुई और पाकीज़ा साहिबजान का डोला बाजारे हुस्न से ही उठा। जैसे किसी आदमी के दुनिया से उठ जाने के बाद भी उसकी बुराई और भलाई का चर्चा होता रहता है, वैसा ही सिलसिला फिल्मों का भी है। पाकीज़ा बनाने में इतना अरसा क्यों लगा? हमने भी ये सवाल कमाल साहब की साहबजादी जनाबा रुखसारे ज़हरा से पूछा टेलीफोन पर, और उन्होंने फरमाया, पाकीज़ा बदलते दौर में शुरू हुई तो ब्लैक एंड वाइट में पाकीज़ा बनाना शुरू करने के कुछ अर्से के बाद ही हमारे बाबा को ये महसूस हुआ अगर इसे कलर और सिनेमास्कोप में बनाया जाए तो उसका असर कुछ और होगा। और मीना जी, जिनको हम हमेशा छोटी अम्मी के नाम से पुकारते थे, उन्होंने बहुत इसरार किया कि ये फिल्म कलर में बनाई जाए। लिहाजा कलर में शुरू हुई और पाकीज़ा आधी ही बनी थी कि छोटी अम्मी 64 में, गालिबन 64 था, उस अलहदा हो गई और उनके दोबारा मान जाने में 6 साल का लंबा अरसा गुजर गया। और एक तरह से मनने और मान जाने में ही ज़्यादा वक्त गुजरा है, बनने में कम गुजरा है। और इतने फिल्म के हीरोज़ क्यों बदले गए, इसकी भी ये वजह थी कि पाकीज़ा हीरोइन ओरिएंटेड स्टोरी थी। उसके सुपरस्टार, उस वक्त के जो भी सुपरस्टार थे, वो हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म स्टोरी में काम नहीं करना चाहते थे। और एक स्टेज ऐसी भी आई कि बाबा खुद कैमरे के सामने उन्होंने अपने आप को पेश करना चाहा। जब जैसे कि गुरुद्वार साहब भी खुद डायरेक्टर होते हुए भी हीरो बने, तो बाबा को भी ख्याल आया कि मैं ही कोशिश करूं। लेकिन कैमरे के सामने जाकर उन्होंने महसूस किया कि नहीं, मैं पीछे ही ज़्यादा अच्छा मालूम होगा।
यहाँ ये मेरी जगह नहीं है। यूं तो कमाल साहब फिल्म इंडस्ट्री में पहले राइटर के रूप में आए और फिर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बने, लेकिन यह फैसला करना बहुत मुश्किल है कि वो राइटर ज्यादा अजीम थे या डायरेक्टर। पाकीज़ा के हर एक सेट को हकीकत बनाने के लिए उनके राइटर ने एक नाम दे रखा था। मसलन गली कासिम जान और दो मुजरे जिस सेट पर फिल्माए गए उसे कहा गया गुलाबी महल। पहला मुजरा ठाड़े रहियो बांके यार और दूसरा ये मुजरा भी इसी सेट पर था। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है। मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। बन गई है कि फसाना बन गई है। मेरी बात चलते चलते, मेरी बात चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। फिल्म पाकीज़ा का एक और सेट था बाज़ारे हुस्न। ये प्रॉब्लम सेट था। यहाँ कमसिन तवाइफ साहिब जान अपना पहला मुजरा पेश करती हैं। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। जिन लोगों ने फिल्म पाकीज़ा देखी है वो बेशक इस सेट को भुला नहीं पाए होंगे। बाज़ारे हुस्न 4 मंजिला सेट था। राइटर कमाल अमरोही को हर एक कोठे और हर एक मंजिल पर एक और तवाइफ का मुजरा फोकस में चाहिए था। डायरेक्टर कमाल अमरोही को आर्ट डायरेक्टर ने कहा, भाई फोकस में लाना तो कैमरामैन का काम है। कैमरामैन का जवाब था, अगर एक कोठा दूसरे के रेंज ऑफ फोकस में होगा तो बराबर हो जाएगा। गर्जे के अपना अपना दामन बचाकर कैमरामैन और आर्ट डायरेक्टर अलग हो गए। अब डायरेक्टर किससे पूछें, किसकी माने? हमरी ना मानो बजजवा से पूछो, हमरी ना मानो सैया, हमरी ना मानो बजजवा से पूछो। जिसने जिसने अशरफी गज दी ना दुपट्टा मेरा, जिसने अशरफी गज दी ना दुपट्टा मेरा। हो जी हो दुपट्टा मेरा, हो दुपट्टा मेरा। न बजजवा से पूछा न सिपहिया से। कमाल साहब ने अपने आप से पूछा। उन्होंने एक खूबसूरत फिल्म देखी थी, रेड शूज। इस फिल्म की फोटोग्राफी से कमाल साहब बहुत मुतासिर हुए थे। उन्होंने इसके आर्ट डायरेक्टर से मुलाकात करना तय किया।
चुनाचे मिस्टर लॉसन को बुलवाया गया। लॉसन साहब ने कोठों को फोकस में लाने वाले असली आदमी का मर्तबा समझाया, जिसे कहते हैं प्रोडक्शन डिजाइनर। प्रोडक्शन डिजाइनर जो एलिवेशन भी समझता है। रेड शूज के प्रोडक्शन डिजाइनर थे मिस्टर हाइन हैक्रॉथ। एक मसला रेड शूज में भी आया था। आसमानों से जुड़ी एक सीढ़ी पर नाचती हुई हीरोइन जमीन पर आती है, मगर इतनी लंबी चौड़ी सीढ़ी वाकई में अगर बनाई जाती तो 1,10,000 पाउंड खर्च हो जाता। मगर मिस्टर हाइन हैक्रॉथ ने 30 फुट की सीढ़ी के पीछे पर्दे पर एलिवेशन के जरिए सीढ़ी आसमानों के अंदर पहुंचा दी। 1,10,000 पाउंड के बजाय केवल 10,000 पाउंड खर्च हुआ। मगर ये जर्मन कारीगर 6 महीने तक बिजी थे। मसला वहीं का वहीं कायम रहा कि अब किससे पूछा जाए। हमरी ना मानो रंग रजवा से पूछो, हमरी ना मानो सैया, हमरी ना मानो रंग रजवा से पूछो, जिसने गुलाबी रंग देना दुपट्टा मेरा, जिसने गुलाबी रंग देना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने। बजरिया में सबकी इज्जत बढ़ाने वाले ने कमाल की तलाश को नवाजा और एक मिस्टर बेडोस अपनी टेक्निकी खूबियों के साथ कमाल साहब को किसी 5 स्टार होटल में मिल गए। उन्होंने ज्योमेट्री बॉक्स की डी और सेट स्क्वायर के जरिए कमाल साहब को हर एक लेंस की डेप्थ ऑफ फोकस के प्लास्टिक सेट स्क्वायर्स बनाकर दिए। उनके साथ आर्किटेक्ट्स भी थे और आर्ट डायरेक्टर कुलकर्णी भी। तब कहीं एक स्टूडियो के 175 फुट लंबे, 55 फुट चौड़े और 45 फुट ऊंचे स्टेज पर बाजारे हुस्न रौनक अफरोज हुआ। इस सेट पर हर एक कोठे का मुजरा शार्प फोकस में नजर आता है। दिरताना दे रे ना, दिन दिन तनना, दिरताना दे रे ना, दिन दिन तनना, ताना दिरतानी, ओ दिरताना दे रे ताना दिन ताना दे रे ना, ओ दिरताना दे रे ताना दिन ताना दे रे ना, यलाई यलाई यलाला ताना दे रे ना, ता दिन ताना ना दे दिरतानी, दिरताना दे रे ना, दिन दिन तनना। अब फिल्म पाकीज़ा के कुछ ऐसे गीत सुनिए जो आपने शायद सुने तो होंगे मगर पर्दे पर नहीं देखे, कभी नहीं देखे, क्योंकि ये गाने रिकॉर्ड तो बेशक पाकीज़ा के लिए हुए थे मगर एडिटिंग की कैंची की नजर हो गए, यानी फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। ये किसकी आंखों का नूर हो तुम, ये किसकी आंखों का नूर हो तुम, ये किसके दिल का करार हो तुम, ये किसके दिल का करार हो तुम, ये किसकी आंखों का नूर हो तुम। मुझे ये मालूम हो रहा है, मुझे ये मालूम हो रहा है कि जैसे मेरा ही प्यार हो तुम, कि जैसे मेरा ही प्यार हो तुम, ये किसकी आंखों का नूर हो तुम। गिर गई रे मोरे माथे की बिंदिया, गिर गई रे मोरे माथे की बिंदिया, गिर गई रे, गिर गई रे, गिर गई रे मोरे माथे की बिंदिया।
चले, ये चले, ये चले, हम हैं शराबी, हम हैं शराबी, निगाहे यार के पी के चले, ये चले, ये चले, हम हैं शराबी, निगाहे यार के पी के चले। हरदम जो हुआ कुछ भी नशा कम, तो वही थोड़ी सी पीली, थोड़ी सी पीली। खोल दो बाहें कि मिले खुल के निगाहें, कि है रात रंगीली, मेरे दिल भर, मेरे साथी, मेरे प्यारे, हाय पी के चले, ये चले, ये चले, हम हैं शराबी, निगाहे यार के पी के चले। अभी तक आपने जो गाने सुने उन्हें मजरूह सुल्तानपुरी और कैफ भोपाली ने लिखा था। आइए अब मुलाहाजा कीजिए वो गाना जिसके गीतकार हैं खुद पाकीज़ा के डायरेक्टर कमाल अमरोही। तन्हाई सुनाया करती है कुछ बीते दिनों का अफसाना, वो पहली नजर का टकराना, एकदम से वो दिल का थम जाना, एकदम से वो दिल का थम जाना। बहलाए कोई तो रो देना, समझाए कोई तो घबराना, समझाए कोई तो घबराना। हम उनकी नजर के
ये सभी गाने फिल्म पाकीज़ा के लिए रिकॉर्ड तो हुए, मगर फिल्म के पर्दे पर और सिनेमा हॉल में नहीं पहुंच सके। पहले गीतों के बारे में तो हम कुछ नहीं कहते, मगर खुद अपने लिखे हुए गाने को एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर कैसे काट कर फेंक सकता है, ये मिसाल है राइटर और डायरेक्टर के टकराव की। राइटर ने तो गाना लिख दिया, प्रोड्यूसर ने उसे रिकॉर्ड भी कर दिया, मगर जब डायरेक्टर को किसी गाने से फिल्म कहीं ज्यादा अजीज मालूम पड़ी तो गाने कुर्बान हो गए। जैसा कि कमाल साहब की साहबजादी ने हमें बताया था कि फिल्म बनाने की बनिस्बत कमाल साहब का ज्यादा वक्त रूठी हुई मीना कुमारी को मनाने में लगा तो हालात बदलने लगे। दूसरे प्रोड्यूसर्स ने समझ लिया कि अब ये फिल्म नहीं बन पाएगी। बस फिर क्या था, एक नहीं दो फिल्में पाकीज़ा के ढांचे पर बनने लगी और इन दोनों में पहले रिलीज हुई शराफत। फिल्म शराफत की हीरोइन थी हेमा मालिनी। सामाईन को हेमा मालिनी की शराफत बेशक याद होगी। शराफत छोड़ने वाले दूसरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे नक्शब, जिन्होंने कभी कमाल साहब की पहली डायरेक्ट की हुई फिल्म महल के लिए गाने लिखे थे। पाकीज़ा की कहानी पर दूसरी फिल्म इन्हीं नक्शब साहब ने बनाई, मगर खुदा की मार फिल्म ऐसी पिटी कि लोगों को आज उसका नाम तक याद नहीं है। बहरहाल घबरा जाने या परेशान होने की बजाय कमाल साहब ने ये दोनों फिल्में देखी और उनसे बचने के लिए अपनी कहानी को ऐसे नए मोड़ दिए जिनकी वजह से ये दोनों गाने समोने की गुंजाइश नहीं बची। इसलिए उन्होंने इन गानों को ऑडियो की ऑडियंस तक ही महदूद रखा। फिल्म पाकीज़ा के संगीतकार थे गुलाम मोहम्मद, और कहने की जरूरत नहीं कि गुलाम मोहम्मद का संगीत पाकीज़ा की रूह बनकर नमूदार हुआ। मगर फिल्म को मुकम्मल होने में जितना अरसा लगा उतना वक्त गुलाम मोहम्मद की जिंदगी में बकाया नहीं था। गुलाम मोहम्मद पाकीज़ा पूरी होने से पहले ही कैद जिंदगी से आज़ाद हो गए। बाद में बैकग्राउंड म्यूजिक की लगाम नौशाद साहब को थामनी पड़ी। तवाइफों के माहौल की मंजरकशी पाकीज़ा का नुमाया हिस्सा है।
पीठ धान धान धा, धागे पीठ धान धान धा। ये मुजरा ठेकेदार पर गोली चल जाने के साथ ही खत्म होता है। कौन मरा और कौन जिया, इस फिक्र से आजाद साहिबजान को रेलगाड़ी की सीटी पुलिया पर खड़ी पुकार रही है। जी हां, ये वही गाड़ी थी जिसके बारे में साहिबजान ने बिब्बन से कहा था। एक अजीब वाकया है क्या? ये कह रात 3 बजे एक रेलगाड़ी अपनी पटरियों से उतरकर मेरे दिल से गुजरती है और मुझे एक पैगाम दे जाती है। क्या? साहिबजान, ये पैगाम तेरे लिए नहीं है। क्या? नहीं नहीं, ये मेरे ही लिए है। इसे मैंने अपने ही पाँव में रखा हुआ पाया था। हाँ, लेकिन उस वक्त तेरे पाँव में घुंघरू बंधे हुए नहीं होंगे। अगर घुंघरू बंधे हुए होते तो ये कैसे कोई कहता कि इन पाँव को जमीन पे मत रखना, मैले हो जाएंगे। हर एक इशारे पर सजदा करने को दिल मजबूर कर दे। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो।
चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। अब मुलाहिजा हो वो वाकया जो मुंबई के एक सिनेमा पर रिलीज होने के पहले हफ्ते में हुआ। कमाल अमरोही साहब, राजकुमार साहब और पाकीज़ा के बॉम्बे डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंसर सिनेमा घरों में जा जाकर रिएक्शन देख रहे थे कि ऑडियंस को कैसा लग रहा है। जरा याद कीजिए ये दोनों मुजरे। कमाल साहब ऑडियंस की नब्ज से पूरी तरह वाकिफ थे। दोनों मुजरों का खात्मा ट्रेन पर होता है जो साहिबजान को गुलाबी महल के आंगन से नजर आती है। चलते चलते वाले गाने के बाद ट्रेन साहिबजान से खुदा हाफिज कहने के लिए जैसे रुकी रहती है। जैसे ही साहिबजान आई तो ट्रेन रवाना हुई और उसका कूकना बंद हो गया और चलने के साथ धक धक में एक इत्मीनान था। हॉल तालियों से गूंज उठा। राजकुमार ने बेख्तियार कहा, कमाल साहब, आपकी फिल्म का हीरो अलबत्ता मैं नहीं हूं, आपकी ट्रेन है। पाकीज़ा में कई बार मीना कुमारी की जगह डुप्लीकेट का इस्तेमाल हुआ है।
इसकी वजह थी मीना कुमारी की सेहत। डुप्लीकेट का इस्तेमाल करना भी एक आर्ट है, एक टेक्निकल आर्ट, और कमाल साहब को इस आर्ट में कमाल हासिल था। सेहत की वजह से नाचना, भागना, दौड़ना मीना कुमारी के बस का नहीं था, मगर यकीन जानिए, बेहद गौर से देखने के बाद ही आपको फिल्म के शुरू में कहीं शमा के गिर्द नाचती हुई दोशीजा मीना कुमारी से मिलती जुलती नजर आएगी, या फिल्म के आखिरी गाने में अगर कहीं आपको पद्मा खन्ना नजर आ जाए तो आप अपनी निगाहों की तारीफ कर सकते हैं। तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे। जानलेवा है मोहब्बत का समाज किया, शम्मा हो जाएगी जल जल के घाट किया। आज की रात बचेंगे तो जहर देखेंगे, आज की रात, आज की रात बचेंगे तो जहर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे। फिल्म पाकीज़ा में सिर्फ एक दो गाना है, और इसे रफी साहब ने लता मंगेशकर के साथ इतने प्यार से गाया है कि ध्यान किसी और तरफ जाता ही नहीं। बस जी यही चाहता है कि दोनों कलाकारों के साथ चांद के पार चले चलें। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। आओ खो जाए सितारों में कहीं, आओ खो जाए सितारों में कहीं, छोड़ दे आज दुनिया ये ज़मीन, दुनिया ये ज़मीन। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। हम नशे में है संभालो हमें तुम, हम नशे में है संभालो हमें तुम, नींद आती है जगा लो हमें तुम, जगा लो हमें तुम। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम है तैयार चलो।
चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। राजहट, बालहट और त्रियाहट, ये 3 हट तो सदियों से मशहूर हैं। चौथा हट पाकीज़ा में सामने आया। इस हट का नाम है एक्टर हट। पाकीज़ा के आउटडोर में वो सीन आया जब साहिबजान के पुराने कदरदान से राजकुमार नाम पूछ बैठता है और उस बेतुके तमाशबिन को यह सूझी कि राजकुमार से उसका नाम पूछ लिया जाए। तमाशबिन का घोड़ा साहबजान के तांगे का पीछा करने लगा। राजकुमार तांगे से उतरकर घुड़सवार की लगाम पकड़कर नाम पूछने के लिए कहता है। यहां तक सीन स्क्रिप्ट के हिसाब से चलता रहा, मगर लगाम पकड़ने के बाद राजकुमार अड़ गए कि अगर राजकुमार पकड़ेगा तो सवार के गिर जाने तक लगाम को नहीं छोड़ेगा। कमाल साहब ने समझाया कि मियां, ये लगाम राजकुमार ने नहीं, फिल्म के किरदार सलीम ने पकड़ रखी है। मगर एक्टर हट ये बात तस्लीम करने पर हरगिज राजी नहीं हुई। आखिरकार कमाल साहब को दूसरे एक्टर से कहना पड़ा कि मियां, ये राजकुमार हैं, ये तो लगाम नहीं छोड़ेंगे। कहानी का आपके किरदार से तकाजा है कि आप लगाम छुड़वा लें, मारिए चाबुक। दूसरा चाबुक लगा कि लगाम छूट गई और कहानी का हक पूरा हो गया। कुछ सीन किसी किसी फिल्म में जिंक्स्ड होते हैं, शायद उन्हें चश्मे बद्दूर कहकर शुरू नहीं किया जाता। जैसे पाकीज़ा में खेमे वाला सीन जो बजरे के टूट जाने के बाद आता है। सीन कुछ इस तरह है। साहबजान के दीवाने गालिब में रखा हुआ एक पर महीनों बाद सलीम की डायरी में संभला हुआ मिलता है। वो अपनी हैरानी पर काबू नहीं पा सकी कि सलीम खेमे में चला आता है। अपनी दिलारा को देखकर पर्दे का एहतमाम करते हुए वो खेमे से बाहर जाकर कहता है, कितना अजीब वाकया है, जैसे कोई कहानी सुना रहा हो। तस्लीम जी नहीं, इस तरह। आपको यहां देखकर कितना हैरान हूं मैं। इस जंगल में, इस दूर दराज जजीरे पर, मेरे इस खैमे की तन्हाई में कौन बसा गया है आपको? कुछ तो कहिए, आप कौन हैं? क्या नाम है आपका? आपने जवाब नहीं दिया। मैं कौन हूँ और कैसे यहाँ आ गई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। ये रात मुझे दीवाना बना देगी। आप यकीन कीजिए, ये सीन 4 बार शूट हुआ। कभी ड्रेस कंटिन्यूटी की वजह से, तो कभी मौसम की बदौलत, और कभी दोनों कलाकारों की डेट्स आगे पीछे हो जाने की वजह से। लेकिन हर एक बार ये सीन शुरू से आखिर तक शूट हुआ और नतीजा ये हुआ कि हर एक बार ड्रेसेस अलग अलग हो गए। लेकिन एडिटिंग के वक्त इन चारों शूटिंग्स के बेहतर टुकड़े जोड़ जोड़ कर यह सीन पूरा किया गया। अब इसे आप
पाकीज़ा के एडिटर दत्ताराम पै का कमाल ही कहिए कि फिल्म देखने वालों को कहीं कोई जर्क नजर नहीं आता। तो आइए इसी बात पर इस आशिकाना सीन की याद को आशिकाना मौसम के सुपुर्द कर दिया जाए।
मौसम वाकई आशिकाना था। फरवरी का महीना शुरू हो गया था। गुलाबी सर्दी थी जब फिल्म पाकीज़ा 1972 में रिलीज हुई। मुंबई के डिस्ट्रीब्यूटर नए नए थे। खासे 33 प्रिंट लगा दिए। फिर भी फिल्म ने मुंबई में 3 सिनेमाघरों में एक साथ शानदार जुबली मनाई। चूंकि दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर अपना काम बखूबी जानते थे, वहां पाकीज़ा ने एक साथ 5 सिनेमाघरों में जुबली मनाई। कौन गली गयो शाम शाम, कौन गली गयो शाम, कौन गली गयो शाम। बता दे सखी रे, बता दे सखी। बांके यार का तस्वुर संवारे कोठे, बालाखाने और मुजरों में एक दिन के लिए तकदीर उधार मांगने वाली तवायफ हसरत भरी नजरों से उस सेहरे की तरफ देखती रह जाती है जो उसका दूल्हा बांध कर नहीं आता। अब अपने मन में देखिए एक शॉट उस तन्हा लड़की का जो साहिबजान की बारात गुजर जाने के बाद वीरान बाजारे हुस्न को देखती रह जाती है। कमाल साहब पाकीज़ा बनाने में अपने आप को हक बजानब समझते अगर किसी ऐसी लड़की की बारात वाकई इस बदनाम बाजार में चली आती। पाकीज़ा की दास्तान मुकम्मल हुई दोस्तों। आज पाकीज़ा की बातें सुनते सुनते मीना कुमारी की यादों के कितने मंजर जहन में तैर गए। कोई फिल्म कभी कभी किसी याद या किसी शख्सियत से ऐसी जुड़ जाती है कि उसका पूरा वजूद बन जाती है। पाकीज़ा बेशक मीना कुमारी की आखिरी फिल्म होते हुए भी मीना कुमारी का जिक्र आने पर सबसे पहले याद आती है। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म
शम्मा हो जाएगी जल जल के धुआं। आज की रात बचेंगे तो जहर देखेंगे। आज की रात बचेंगे तो जहर देखेंगे। तीर नजर दे। बहरहाल आज की बातों को तहरीर की शक्ल में इस प्रोग्राम तक लाए थे जगमोहन मट्टू और तहरीर को बाइस्कोप की बातें बनाकर आपके लिए पेश कर रहे थे लोकेंद्र शर्मा। बाइस्कोप की बातें।